हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 2 मंजिला मकान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2 मंजिला मकान के लिए कॉलम का क्या साइज रहना चाहिए, उसमें कौन सा सरिया यूज करना चाहिए और कंक्रीट ग्रेड क्या यूज करना चाहिए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, जानने के लिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। छोटी सी वीडियो में आपको पूरी वैल्यू मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाला हूं कॉलम के लिए, उसकी एक कंडीशन है कि ये सभी चीजें तभी एप्लीकेबल रहेंगी जब आपके 2 कॉलम के बीच की दूरी मैक्सिमम 16 फीट है। नहीं तो ये रूल्स वहां फॉलो नहीं होंगे जहां आपका कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 16 फीट से ज्यादा है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि अगर आपका कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 16 फीट तक है तो आप ये रूल फॉलो करेंगे, नहीं तो आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। नंबर 1 के वे कौन से फैक्टर हैं जो एक मकान के कॉलम साइज को अफेक्ट करते हैं। दूसरा, 2 मंजिला मकान के लिए कॉलम का कम से कम आपको क्या साइज रखना चाहिए। तीसरा, 2 मंजिला मकान के लिए कॉलम में सरिया कौन से साइज का देना है। और चौथा, कॉलम में कंक्रीट रेशो क्या यूज करना चाहिए 2 स्टोरी हाउस के लिए। तो ये सभी टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, वे कौन से फैक्टर हैं जो कॉलम साइज पर अफेक्ट डालते हैं। तो नंबर 1, तो अगर आप 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फिर आपको कॉलम का साइज तो बढ़ाना पड़ेगा ही, साथ ही साथ आपको बीम की डेप्थ भी बढ़ानी पड़ेगी। नंबर 2 है हाइट ऑफ बिल्डिंग। जी हाँ, बिल्डिंग की हाइट भी कॉलम साइज को अफेक्ट करती है। मींस जितने नंबर ऑफ फ्लोर आप बढ़ाते हैं यह कॉलम साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और नंबर 3, कॉलम का साइज डिपेंड करता है कॉलम पर आने वाले टोटल लोड और इसके अलाइनमेंट पर। इन 3 बातों को ध्यान में रखकर ही कॉलम का साइज डिसाइड किया जाता है। कॉलम का साइज डिसाइड करने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस एक थंब रूल है जो हम जनरली डोमेस्टिक बिल्डिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। सेकंड है कॉलम साइज अकॉर्डिंग टू थंब रूल ऑन प्रैक्टिकल बेस एक्सपीरियंस। 2 मंजिला मकान के लिए आपको कॉलम का मिनिमम साइज 12 इंच बाय 12 इंच यानी कि 300 बाय 300 mm का रखना है। इससे कम आपका कॉलम साइज नहीं होना चाहिए। और 2 कॉलम के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस भी सेंटर टू सेंटर 4 से 5 मीटर तक ही है, इससे ज्यादा नहीं। नंबर 3 है कि 2 मंजिला मकान के कॉलम्स में हमें सरिया का क्या साइज रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 मंजिला मकान के लिए आपको कॉलम्स में जो सरिया देना है वह 12 mm डाया से कम नहीं होना चाहिए और कम से कम आपको कॉलम में 6 बार रखने हैं और LD 45 डी लेनी है, यानी कि डेवलपमेंट है। ज्यादातर लोग यूजुअली 9 इंच बाय 9 इंच कॉलम का साइज रख देते हैं जो उनकी 9 इंच की दीवार में एस्थेटिकली फिट हो जाता है, पर एक स्ट्रक्चरल डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉलम के बकलिंग फेलियर के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये कॉलम साइज 2 मंजिला मकान के लिए वीक रहता है, सुटेबल नहीं रहता। सेकंड है स्टीरअप्स यानी कि रिंग्स, जिन्हें हम लेटरल टाइज भी बोलते हैं। कॉलम के लिए आप जो रिंग्स बनाएंगे उनका बार डाया मिनिमम 8 mm होना चाहिए। इससे कम बार का डाया स्टीरअप्स के लिए यूज नहीं करना है। और स्टीरअप्स की स्पेसिंग रखनी है 150 mm सेंटर टू सेंटर यानी कि 6 इंच। नंबर 4, कॉलम में कंक्रीट ग्रेड क्या रखना है। तो कॉलम के लिए मिनिमम कंक्रीट ग्रेड M20 यानी कि 1:3 का रेशो ही यूज करना है। M15 ग्रेड कॉलम में कभी भी यूज नहीं करें। और कंक्रीट कवर देना है 50 mm यानी कि 1.5 से 2 इंच। हमेशा कॉलम के लिए ब्रांडेड स्टील ही यूज करें, जैसे टाटा, सेल और जिंदल जैसे ब्रांड का।